प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको पता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा एक प्रार्थना पवित्र आत्मा आने से पहले यीशु मसीह की सारे चेले क्या प्रार्थना करते थे? ऐसा एक प्रार्थना किया करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रार्थना की स्वर्ग को हिला दिया। ऐसा एक प्रार्थना करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रार्थना की पूरा इतिहास को बदल दिया। ऐसा कौन सी प्रार्थना किया करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पूरा इतिहास को बदल सकता था? प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम उस प्रार्थना के बारे में जानेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, और पास्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपोस्टल के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट का ऊपर डिपेंड करते हैं, और अपने जीवन में खुद का प्रार्थना पूरा जीरो हो जाता है और वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं। परमेश्वर की अब पीछे चलना छोड़ के अपने जीवन में एक अलग सा मार्ग बना के क्या हो जाते हैं, इस संसार में डूब जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसा कौन से प्रार्थना किया करते थे कि पूरा स्वर्ग हिल गया मेरे प्यारे भाई और बहनों? ऐसा कौन सी प्रार्थना था जो इतिहास को बदल दिया? उसके बारे में आज हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस वीडियो में अब बने रहना ताकि आप उस प्रार्थना को समझ सको, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिस समय पवित्र आत्मा आने के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, किसी को भी प्रार्थना करना नहीं आता था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जितना भी थे, सारे लोग आके यीशु मसीह को कहते हैं कि हे प्रभु, तो हमें प्रार्थना सिखा, तो हमें प्रार्थना करना सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें। आज हमारा हाल भी ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें भी क्या हो जाता है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। एक दिन मैं भी कहता था कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं और अपने घुटने को टिकते हैं, या हम जब मनन करने लग जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। लेकिन वो समय था मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे 120 लोग एक रूम में इकट्ठा होकर प्रार्थना किया करते थे। उस समय पवित्र आत्मा नहीं था। आज हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है, लेकिन जो डिसाइबल लोग थे उनको प्रार्थना करना कोई पवित्र आत्मा उस समय नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों। लगातार 10 दिन तक प्रार्थना ऐसा किए कि पवित्र आत्मा कहा कि मैं और अब यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं तुरंत का तुरंत उस जगह में जाऊंगा। हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कहीं और बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे सारे इस संसार की सारे सवालों का जवाब कहाँ है? सब कुछ बाइबल में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? आज हम यूट्यूब में ढूंढते हैं, आज हम चैट जीपीटी पे ढूंढते हैं, आज हम नए नए टेक्निक में हम ढूंढते हैं। अलग अलग वक्ता लोगों के पास जाके, अलग अलग पास्टर्स लोगों के पास जाके हम वचन को ढूंढते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। या सारे सवालों को जवाब को हम ढूंढते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या दिया है? परमेश्वर हमें क्या दिया है? ये सारे संसार का सवालों का जवाब हमें बाइबल में लिख के दिया है। वो प्रार्थना कौन सा प्रार्थना है? आइए हम उस प्रार्थना को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 से हम 13 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
पूरे 10 दिन तक 120 जन मिलके इकट्ठा होके एक ही शोर में, एक ही जगह में क्या क्या करते थे। जो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना को सिखाया वही प्रार्थना को अपने मुंह में घोषणा करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए पवित्र आत्मा उतर आया और पूरा इतिहास को बदल दिया। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या मांगा। आज हम अपने जीवन में क्या मांगते हैं। और जब डिसाइबल लोग प्रार्थना कर रहे थे बिना पवित्र आत्मा की, तो वो लोग क्या मांग रहे थे मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या मांग रहे थे कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। डिसाइबल लोग क्या मांगते थे? तेरी राज्य आए, तेरी राज्य आए, तेरी राज्य आए। और क्या बोलते थे? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है। स्वर्ग में किसी का इच्छा पूरी नहीं होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का इच्छा ही पूरी होता है। जैसा तेरा स्वर्ग में जैसा तेरे को इच्छा पूरी होता है, ऐसा ही इस धरती पर हो या इस पृथ्वी पर हो। यही मांगा करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया डिसाइबल लोगों को, शायद उन्होंने भूल गए थे, लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए कहा उस समय से क्या हुए, सबके सब मिलके वही प्रार्थना किया करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। और उन्होंने पूरा इतिहास को बदल दिया। हालेलुया, पूरा इतिहास को बदल दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों। उन्होंने अगर इतिहास को बदल दिया यही प्रार्थना को करके मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो क्या आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हो? क्या आप अपने परिवार को नहीं बदल सकते हो? क्या आप अपने बच्चों की जीवन को नहीं बदल सकते हो? क्या आप जॉब सर्किल को नहीं बदल सकते हो? क्या आप अपने बिजनेस सर्किल को नहीं बदल सकते हो? क्या आप अपने पड़ोस की जीवन को नहीं बदल सकता है? जरूर बदल सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये प्रार्थना में वो ताकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों जो पूरा धरती हिल सकता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं अपने जीवन में? हम क्या करते हैं आज? हमें प्रार्थना करना नहीं आता है बोल के हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा प्रार्थना कुछ भी नहीं सिखाया मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने हमें कुछ भी प्रार्थना दूसरा और कुछ नहीं सिखाया है, बल्कि यही प्रार्थना हमें सिखाया है। 6 वचन में ही लिखते हैं, यही प्रार्थना ही हमें सिखाया है। आज आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है, आपके जीवन में अगर बीमारी है, आपके परिवार में अगर बीमारी है, आपके परिवार में अगर अशांति है, आपके बच्चे अगर अशांति में है, आपके बच्चे अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपकी जॉब सर्किल अगर अच्छा नहीं है, आपकी बिजनेस सर्किल अगर अच्छा नहीं है, आपके मन हमेशा तकलीफ में रहता है, आपके मन हमेशा व्याकुल में रहता है, तो ये की चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो चीज की, जो प्रार्थना की डिसाइबल लोग किए और यीशु मसीह के चेलों लोग किए, वही प्रार्थना आप भी अपने जीवन में क्या करो। आज से आप एक निर्णय लो, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं प्रार्थना करती हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसा पूरी होता है मेरे जीवन में पूरी हो। यही प्रार्थना किया करो। प्रभु तेरे राज्य मेरे जीवन में आए, प्रभु यही प्रार्थना किया करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं सच कहता हूं, बाइबल हमें सच कहता है, यही प्रार्थना में आपकी पूरा जीवन बदल सकता है। आप मत सोचो कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। आप अपने घुटने को टीको और ये कहो कि प्रभु तुम मुझसे बातें कर। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। एक समय था कि डिसाइबल लोगों को, यीशु मसीह के चेले लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन एक समय आया कि ऐसा प्रार्थना किए कि दुनिया में जितने सारे लोग नरक के रास्ता में जा रहे थे, सबको उस आत्मा को ला के वो लोग स्वर्ग की ओर भेजे। ओह हालेलुया, इस प्रार्थना में इतना पावर है, इतना ताकत है, जो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाया मेरे प्यारे भाई और बहनों। डिसाइबल लोग कोई दूसरा प्रार्थना नहीं किए,
बस यही प्रार्थना 10 दिन तक रटते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। क्या तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और गौरव तेरा ही है। आमीन। यही प्रार्थना मेरे प्यारे भाई और बहनों आपके जीवन को बदल सकता है। यही प्रार्थना मेरे प्यारे भाई और बहनों आपकी अड़ोस पड़ोस को बदल सकता है। यही प्रार्थना मेरे प्यारे भाई और बहनों आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। तो दूसरा और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वही है हमारा प्रार्थना करने का, और वही है हमारा मार्ग। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।